ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आदिदेवाय नमो वज्राय नमो सर्वसाधु नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते। ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। कवि काम निर्जरा करे भवनात्रक में सुरतन धरे। भवनात्रक में, भवनात्रक समझते, भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिष, तीन स्वर्गों में आयु का प्राप्त होना वो अकाम निद्रा से होता है। ये लाइन मैंने इसलिए सुनाई है, वैसे तो कल पढ़ा चुका था इसको 2 दिन में, लेकिन फिर भी इसलिए कहा कि अच्छी बात यह है कि घनघोर पाप का उदय हो, अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति हो और घनघोर प्रतिकूलताएं हो, यदि वो कसाय नहीं करता, कसाय नहीं करता मतलब वो कसाय नहीं अनंत अनुबंधी है, समता रखता है, मजबूरी में झेल जाता है, मजबूरी में सह लेता है, तो स्वर्ग का बंद कर लेगा। और ध्यान से सुनना, मिथ्या दृष्टि का भी जो समता, जिसको आप समता कह रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा समता, मिथ्या दृष्टि पहले कह दिया मैंने, लेकिन मिथ्या दृष्टि की भी शांति पुण्य बंद का कारण होने से, ध्यान से सुनना, कुछ कहना है मुझे। अकाम निर्जरा जैनों की शोभा नहीं है, अकाम निर्जरा जैनों की शोभा नहीं है। जैनों की शोभा तो ये 2 हैं मैन, असली शोभा है, असली शोभा। क्यों कहना चाहता हूँ, 1 इंद्री 2 इंद्री जीव भी अकाम निद्रा करके 2 इंद्री में जाती है, 3 इंद्री में जाती है, 4 इंद्री में जाती है, 4 इंद्री वाले 5 इंद्री में जाती हैं। नरक वाले जीव भी संगी पंचेंद्री में आ जाते हैं, संगी पंचेंद्री में। और सुनो जरा, चाइना के लोग भी स्वर्ग जा रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भी स्वर्ग जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में चाइना 2 बता दी, इससे ज़्यादा खराब और कौन होगा तुम्हारे लिए। मलेच्छ खंड के जीव भी स्वर्ग चले जाते हैं, आतंकवादी भी स्वर्ग चले जाते हैं। आपको आतंकवादी आपकी नज़रों में खराब है, उनकी नज़रों में उपसर्ग को पैसा भी देता है वो।
क्या कह रहा हूँ, घनघोर जंगलों में फिरते फिरते भय है, खाने को नहीं मिलता, ठंड गर्मी बरसात सहते हैं, जंगली जानवरों से टकराते हैं, पुलिस का और सब समझ गए ना, वो पूरी तुम्हारी अमेरिका के फोर्स का सामना करते हैं, पत्थर रखते हैं, अपनी बीवी बच्चों से दूर रहते हैं। उनकी भाषा में हमारे साधुओं जैसे हैं, बहुत उपसर्ग परिचय झेलती, उनकी भाषा में कह रहे बेबी सॉरी चली जाती। जैसे तुम विरोधी हिंसा करते हो ना, विरोधी हिंसा बुरा नहीं मानते, ऐसे जिहाद उनकी विरोधी हिंसा है। समझना कुछ आप, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ इतना काम तो स्वर्ग जाने का काम तो देवी कर ले। अब समझ में आया मैंने क्या कहा, अकाम निर्जरा से स्वर्ग होना, ये तो बहुत हल्की बात है। जैनों की शोभा इसलिए कही थी, इसलिए इतना पढ़ाया, जैनों की शोभा नहीं है, ये तो हर कोई चला जाएगा, अमेरिका वाले भी चले जाएंगे, उनमें दम क्या है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब मैं आगे कहता हूँ कि अकाम निर्जरा करना हमारी शोभा नहीं है, हमारी शोभा तो सकाम और ईम। इसके लिए सरल भाषा में कहें तो बड़ी अच्छी भाषा है, सुनना ध्यान से। सरल भाषा में ये काम की, ये मोक्ष मार्ग में काम की नहीं है। काम मैंने इच्छा बताया था कलम में। अब जी बहुत बेकार बात है बेटे, गंदी बात है। अब सब तुम्हें देख रहे हैं, सब डिस्टर्ब कर रहे हैं, समय से अब इतने करोगे तो बड़ा कठिन है। ओम मोक्ष मार्ग में काम की नहीं है, इसलिए अकाम, सरल भाषा में हो जाएगी। और मोक्ष मार्ग में काम की है, इसलिए सकाम। एक सरल, एकदम समझना सरल है। तो मैं इन्होंने कल बताया था, ये बहुत अच्छा सरल है, लेकिन वो काम का मतलब मैं एक बार फिर समझाता हूँ। कल मैंने कही एक बार, जितनी कसाई चौकड़ी का अभाव हुआ, जितनी कसाई चौकड़ी का अभाव हुआ, उसका नाम है सकाम। क्योंकि वहाँ पर ध्यान रखना, वो शब्द इच्छा है, शब्द इच्छा है, लेकिन वास्तव में वहाँ इच्छाओं की उत्पत्ति नहीं है। क्योंकि जितनी कसाई चौकड़ी का अभाव हुआ, उस शुद्धि में तो होती है अकाम निर्जरा, इस अकाम निर्जरा। और जितनी इच्छाएं शेष रह गई, जितनी कसाई चौकड़ी शेष रह गई, उसका नाम है इच्छा। वो काम की नहीं है वो इच्छा, लेकिन होती है वो। यहाँ क्या लिखा है, अकाम माने इच्छा नहीं है वो। कौन सी? मोक्ष मार्ग की, स्वानुभव की इच्छा नहीं है, इसलिए तो लिखा है अकाम। और ये मोक्ष मार्ग की इच्छा सहित होने से सकाम। भाई इतना सरल भाषा में बोल दिया। जो कल पढ़ा दिया उसको तो अपन छोड़ेंगे, अब आज अपन यहाँ आएंगे, क्योंकि ये कोर्स भी बड़ा है। ये कोर्स बड़ा है, जितने सारे पॉइंट लिखे मुझे समझाने हैं। आप सब सेट हो गए, अब बिल्कुल अच्छे से समझना है ना, हिलना मत। अब दो निर्जराएं हैं, अविपाक और सहीपाक। सहीपाक अज्ञानी को भी होती है। क्या बोला मैंने? अज्ञानी को भी सहीपाक होती है। सबको सरल है ये बात। सहीपाक का सीधा मतलब है पुण्य पाप के फल को भोगता है। क्या बोल दिया हमने? पुण्य पाप के फल को भोगता है। ये कम बोला मैंने, मैं ज़्यादा बोलूँगा इससे ज़्यादा। पुण्य पाप का फल भोगता है, ये तो कम है। क्यों? क्योंकि ज्ञानियों के जीवन में भी सहीपाक है। मिथ्या दृष्टियों को है वो तो ठीक ही है, लेकिन ज्ञानियों के चारों निर्जरा पाई जाती है। ज्ञानियों के चारों निर्जरा का ज्ञातापना है। 320 नंबर की गाथा में आचार्य जयसेन स्वामी की टीका में चारों निर्जराओं का ज्ञाता है। अपन उसकी तरफ पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले अविपाक। अविपाक माने इसकी एक कठिनाई है जिस पर मैं बहुत वजन दूंगा कि ये दिखाई नहीं देती, अदृश्य है, आपको दिखाई नहीं देगी। केवल ज्ञान गम्य है, शास्त्रों से आप अनुमान लगा सकते हो। अब मैं यहाँ रुकूंगा थोड़ी देर रुकूंगा यहाँ पर, क्योंकि जो शब्द मैंने बोले हैं वो आपको समझाने पड़ेंगे मुझे। अदृश्य है, केवल ज्ञान गम्य है, और यदि आपने शास्त्र पढ़े होंगे
तो आपको अनुमान लगेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मेहनत करने की बात, शास्त्र पढ़े होंगे तो अनुमान लगा पाओगे। पहले अविपाक निद्रा क्या होती है ये समझाता हूँ, दृष्टांत दे करके। आपने 1 करोड़ का कर्जा लिया और 1 लाख रुपए चुकाना पड़ा, तो 99 लाख का क्या हुआ? वो बिना चुकाए निकल गए, बिना चुकाए, चुकाने नहीं पड़े, मैंने आपको कोई कष्ट नहीं हुआ, 99 लाख नहीं चुकाने पड़े, 1 लाख चुकाने पड़े। तो 1 लाख चुकाना सही पाक और 99 लाख बिना चुकाए चले गए, ये अविपाक। बिल्कुल सरल दृष्टांत है। आगे चलिए, आगे चलिए। एक व्यक्ति 100 गालियाँ देता था, अब वो 99 गाली नहीं बक रहा है, उसने 1 गाली दी। तो अब मेरा आपसे पूछना है, आपको 1 गाली देना बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? आपको नहीं मालूम कि 99 नहीं दे रहा है। एक आदमी 99% सुधर चुका है, वो आपको नहीं मालूम। आपको तो उसकी 1 गाली दिखाई दे रही है, आपको कैसा लग रहा है? बस यही मुझे कुछ समझाना है। इसी बात के लिए जिनवाणी में उपगुहन अंग आया है। किसी के भी दोष देख करके उसे अनंत दोष मत मानो। ज्ञानियों के जीवन में भी वो 1 गाली देता दिखाई दे जाए। जैसे आप मुझे सुना सकते हो, भरत बाहुबली के पूरे जीवन में कितनी गलतियां हुई, केवल 1 ही घटना तो याद है आपको, 1 ही। और हम क्या करते हैं, भरत बाहुबली लड़ पड़े, 1 ही घटना तो है, बाकी तो बताओ। ज्ञानियों के जीवन में जो नहीं प्रकट हो रही कसाई वो तो आपको नहीं दिखती, जो पाप नहीं हो रहे वो तो नहीं दिख रहे, आपको दिखता है उनकी सही पाप निर्जरा दृश्यमान इंद्रिय गम्य, इंद्रियों से दिखाई दे जाता है। जैसे अब मैं 2-3 दृष्टांत देता हूँ सरल करने के लिए। मेरे साथ जब भी कोई तीर्थ यात्रा जाता है तो बहुत परेशान हो जाता है। क्यों परेशान हो जाता है? पंडित जी के साथ बड़ी आफत लगी है, 1 सूटकेस, 1 नहाने की बाल्टी, 1 चटाई, 1 पीने की पानी की बोलर, और फिर नाश्ता पहुँच भोजन पानी शुद्ध सब अलग। बड़ी आफत है। इन्हें तो चक्कू भी चाहिए, अपना छिलनी भी चाहिए अपनी, बड़ी आफत है। पंडित जैसा परिग्रही कोई नहीं। क्या नहीं? परिग्रही। अभी बात सही भी है। आप लोग 1 सूटकेस, 1 ब्रीफकेस लेके चलते थे, और मेरे तो अपने बिस्तर लेके जाना पड़ती। अब मेरे पास 7-8 आइटम और आपके पास 1 ब्रीफकेस। कम परिग्रह किसके पास है? अरे बोलो। अब आपके पास कम परिग्रह है, मेरे पास ज़्यादा दिख रहा है। तो यही प्रश्न मैंने पंडित साहब को रखा है कि हमें बड़ी समस्या आती है। हम जब भी जाते हैं तीर्थ यात्रा में या कहीं भी, तो लोगों को बड़ी समस्या आती है, कितना सामान सब। पंडित साहब ने मालूम क्या कहा, सुनोगे आप? पंडित साहब ने कहा, तुम्हारे तो केवल 6 ही परिग्रह हैं, उनका तो पूरा विश्व परिग्रह है। आपके समझ में आया कैसे? नहीं है भाई। आपका पूरा विश्व परिग्रह क्या है? हर होटल का बिस्तर आपका परिग्रह, हर होटल का, हर ढाबे का, हर रेलवे स्टेशन का, हर चौराहे का भोजन आपका परिग्रह। हमारा तो डब्बा ही है। आप तो कहीं भी नहा लोगे, आपको तो छलने की भी परिग्रह की जरूरत नहीं है। आपने तो बटन दबाया, अनछना पानी भी से नहा लोगे। आप तो कहीं से भी हीटर और गीजर के पानी से नहा लोगे। पॉइंट पकड़ में है? अब आप बता सकते हो आपका परिग्रह पूरा विश्व दिख रहा है केवल ब्रीफकेस दिख रहा है, ब्रीफकेस। और मेरे पास दिख रहे हैं 8 परिग्रह, 6 परिग्रह। अब बताओ भाई परिग्रह किसका ज़्यादा होगा? अब आपको समझना, ये अविपाक निद्रा समझना बहुत जरूरी है। सविपाक दिखती है और अविपाक दिखती नहीं है। और इसीलिए चौथे गुणस्थान से धर्मी धर्मात्माओं के जीवन में जो गलती दिख रही वो मत देखना, क्या गलती नहीं हो रही है ये देखना, और वो आप अनुमान से ग्रंथों से पढ़ेंगे।
भी तो बोल बोल के रोटी खा रहे। अरे बोल बोल के खा रहे, घूम घूम के तो नहीं खा रहे, रात को तो नहीं खा रहे, लेटरिन बाथरूम में बैठ के तो नहीं खा रहे, कहीं उधर उधर का तो नहीं खा रहे, बोल के ही तो खा रहे थे। तो भोजन संबंधी 99 दोष नहीं हुए वो तो आपने देखे ही नहीं। अरे भैया त्यागी जी से हमारी तो श्रद्धा ही उठ गई, बोल के खा रहे थे, बताए थे बोलने चाहिए। कोई बोलता नहीं है तो इशारे करता है, मुझे ही पता ये बात गलत है, इशारा नहीं करना चाहिए, लेकिन इशारा ही तो कर रहे हैं। चिल्ला तो नहीं रहे, गुस्सा तो नहीं कर रहे, गाली तो नहीं दे रहे, थाली तो नहीं फेंक रहे, उठा पटक तो नहीं कर रहे। अभी 99 गलती नहीं कर रहे, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको केवल ये देख रहे ओ जी त्यागी बहुत खराब, गलत हूँ। अब तुम्हें यदि उनसे द्वेष होगा ना तो आप ऐसे करोगे, जो हूँ करने वाले तिरंज गति में जाएंगे, मैं बोल नहीं पाएंगे, इससे क्या फायदा होगा। इसीलिए सम्यक दृष्टि के जीवन में उपगुहन और स्थितिकरण अंग है। यदि आपको कोई की गलती दिखी है तो उन्हीं का स्थितिकरण करिए और दूसरों से उपगुहन करिए। आपको मैं इसके हजारों प्रकरण सुनाना चाहता हूँ और 1000 कह रहा हूँ तो आप उसमें लगाना, 2-3 में तो समझ ही गए होंगे आप। धर्मी धर्मात्माओं से, साधुओं से, त्यागियों से, व्रतियों से, विद्वानों से, अपने माता पिताओं से, देश के नेताओं से आप कमियां देखना सरल है, सब जगह लगाना, मैं हजारों क्षेत्र बताएंगे आपको। कमियां देखना सरल है, कमियां मिटाने में पुरुषार्थ है। हर व्यक्ति में कमी है क्योंकि सही पाक नजरा है। सही पाक नजरा 14वें गुणस्थान तक है। कब तक कमी देखना हो तो अनंत भगवान को भी संसारी लिखा है। यशपाल जी ने उनको ग्रंथों के आधार से, करणामियों के आधार से ईशत संसारी कहा। ईशत संसारी, तो संसारी तो कहा ना, तो कमी देखने जाओगे तो सब जगह मिलेंगी। तुम्हें मोक्ष जाना हो तो कमियां मत देखो। अभी पाक थोड़ी कठिन क्यों पड़ रही, दिखती नहीं है। शास्त्र पढ़े हों और धर्मात्माओं में भक्ति हो, 2 बातें बोली मैंने, शास्त्रों का स्वाध्याय हो और धर्मात्माओं की भक्ति हो, जिन शासन की सेवा करने का भाव हो, तो ये 3 गुण होने पर आप इनका उपगुहन कर पाओगे। और नहीं तो हम इनसे नहीं बोले जी बहुत खराब, इनसे नहीं बोल रहे जी सब खराब, इनसे नहीं जी बोल रहे जी खराब, काहे सब खराब। मैंने कौन से गुणस्थान से खराब है? सुना, कमियों से भिन्न भगवान देखा। कमियों से भिन्न भगवान देखने में तुम्हारा निर्जरा है। निर्जरा माने आनंद की वृद्धि, जिसको शब्द लिखा है प्रचुर स्व संवेदन। मुनिराजों में प्रचुर स्व संवेदन। पंचम गुणस्थान वर्तियों के लिए ये जो वेद विज्ञान है ना, ये 200 से भिन्न भगवान देखना, गुण श्रेणी निर्जरा। मैं बताऊंगा अभी एक शब्द, गुण श्रेणी निर्जरा भी समझाऊंगा आपको, सब समझाऊंगा धीरे धीरे। तो एक बात समझ आ गई आपको, कमियां मत देखो। मैं फिर कहता हूँ, किसी में कमियां देखने की आदत आपको बहुत दुखी करती है। आपकी कमी देखने से उसकी कमी दूर नहीं होती, लेकिन आप में कमी आ जाती है। क्या बोल रहे हैं, जल्दी बोलो। दूसरों की कमी देखने की आदत में उनकी कमियां दूर नहीं होती, हम बहुत दुखी होकर के अपने में कमी आ जाती है। अपने सुख को कम नहीं करना हो सुख को कम, तो हमेशा किसी में कमी मत देखें। पंडित जी एक बार बता, जैनियों को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? राजा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नेता बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। पंडित जी आप बताओ, सीमा पर सेना में जाना चाहिए कि नहीं? मैं कहूँ जाना चाहिए, क्या दिक्कत है? खेती करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तुम खेती के पक्ष से देखो, लड़ने वाले लड़ सकते मेरे से, हमारे हिसाब से तो कहीं नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बात सही है, हमारे हिसाब से नहीं, तुम्हारे हिसाब से भी सही, मेरे हिसाब से भी सही, सबको स्वरूप में समझ आना चाहिए। बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, लेकिन करते हैं ना। आप बताइए, सीमा पर सेना खड़ी है, वो संविधान दर्शन नहीं ले सकती?
नहीं ले सकती। और राजा होकर के सम्यक तो नहीं ले सकता, नार की सम्यक ले सकता है, त्रेय की सम्यक ले सकता है, और जो खेती कर रहा है वो सम्यक नहीं ले सकता है। तो नैरो मेंटलिटी नहीं रखना। यदि मैंने ये बात क्यों बताई, किसी के जीवन में दोष दिख जाए तो आलोचना में समय खराब नहीं करना, हो सके तो दूसरों से छिपाना और उसके दोष मिटाना। हो सके तो कह देना, भैया हमारे ख्याल से तुमको ये काम नहीं करना चाहिए, खेती बाड़ी होती है इसमें हिंसा होती है, मत किया करो। नहीं माने तो उस ये नहीं करना, क्या कहलाता है वो, क्या कहलाता है, शूटिंग, अटैक नहीं करना। नहीं माने तो नहीं माने, तुम्हें कहने का भाव है कह दो, हट नहीं पकड़ना। मैं एक बात नहीं, मेरे को इस समय बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, दिमाग तो घूम रहा है इस समय बहुत तेज़ी से। एक दो खराब बातें हैं तो जरूर कहना चाहता हूँ, खराब है, मजबूरी है, क्या करें, कहना पड़े। जैसे कहने में थोड़ा डर लग रहा है एक बता, एक आदमी की मृत्यु हुई तो इसमें उसी का पाप का उदय है, आयु कर्म का क्षय है, या घर वालों की जिम्मेदारी से मरा हुआ? मैंने कौन के पाप की वजह से मरा? पत्नी की, बच्चों के पाप की वजह से मरा हैं? अपनी आयु से मरा कि पत्नी के पाप की वजह से मरा? पत्नी पूर्व में पाप बांध के आई थी, मेरा पति 25 साल बाद मर जाए, ऐसा करके आई थी क्या वो? अरे वो अपनी आयु से मरा। अब लेकिन इस बात को हम नहीं समझते, और पूरे हिंदुस्तान में जो नहीं समझते वो लोग कितना परेशान करते हैं बेचारी विधवा को, बेचारी कह करके। बेचारी मत बोलो उसको, वो बेचारी नहीं है, स्वाधीन भगवान आत्मा है। यदि वो 30 दिन मंदिर आ जाए, 13वें दिन मंदिर आ जाए, 15 दिन में मंदिर आ जाए, तो सब महिलाएं देखें क्या है, तुम भूल गई पति को, अब तो तुम्हें याद नहीं आती होगी। तो ऐसा कहकर तुम क्या कहना चाह रहे हो? मंदिर नहीं है, तुम क्या चाहते हो? तीर्थ यात्रा नहीं जाए, स्वाध्याय नहीं सुने, ये दूर भगावे बुरी रीतियाँ। अरे वो मंदिर आ रही है, इसमें तो उसकी बोल्डनेस है, उसका पुरुषार्थ है, वो भेद विज्ञानी है। पति अपनी आयु से गया, मेरी वजह से नहीं गया है। दुख, शोक, आताप, क्रंदन या सदा वेदनी के कारण है, हम रोने में समय नहीं लगाएंगे। अब वो नहीं रोए, उदास नहीं दिखे, और ये तुम्हें तो पति को कुछ गम ही नहीं है, तो क्या करे, अब रोने लगे। अब मुझे तो बहुत कुछ कहना है इसमें। हमारे यहाँ तो पति के अवसान होते ही वैधव्य दीक्षा लिखी है, दीक्षा दी जाती है, उत्सव करके दीक्षा दी जाती है, उत्सव करके दीक्षा, रोना गाना नहीं हमारे यहाँ। रावण की मृत्यु होते ही न तीसरा हुआ और न 13वां हुआ, और रावण की 48-46 हज़ार जितनी देख लेने, गढ़ में भूल जाता हूँ हर बार, हैं? नहीं 46,000 महिलाओं ने दीक्षा ली है। हाँ, रानी तो 18,000 तो सब नहीं गई, कुल स्त्रियों ने 46,000 या 48,000 ने दीक्षा ली है। रोने नहीं बैठे रहे। मैं ऐसे प्रकरण इसलिए बताना चाह रहा हूँ, कोई नहीं कोई गलती हो गई तो उसे दूर करना चाहिए, और रोने के लिए उकसाना चाहिए। रो, जरा मुस्कुराते देख लिया, क्या है, अब उनकी याद नहीं याद तो का चाहता बता तो एक बात तो ये कही, ऐसे ही जैन समाज के बच्चे, ध्यान रखना अभी भी सम्यक दृष्टि नहीं है, हो सकता है उनसे बहुत गलतियाँ हों, इन बच्चियों से बहुत गलतियाँ हों। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मान के चलिए, उल्टा नहीं पकड़ना, मैंने उल्टा बता रहा हूँ लेकिन पकड़ना नहीं। मान के चलो किसी ने अनजाने में नहीं, जानबूझ करके ही सही, उसे धर्म की खबर नहीं है, धर्म की रुचि नहीं है, और उसने गार्डन में शादी कर ली। अब ऐसी बात क्या करके वो तो निपट गई शादी। अब तुम्हें सब बार बार याद दिला के जे का धर्म करेंगे, ये तो गार्डन में शादी करी, और ये तो रात को खाते हैं, और ये तो दारू पीते हैं, और ये तो फला करते हैं। ऐसा कह करके आप क्या कहना चाह रहे हो? इसके लिए हमारी जिनवाणी में बढ़िया शब्द है प्रागभाव। आप भूत का, इनका कहना है सब लोग थोड़ा आगे सर जाएगी, फटाफट। आज संडे है आपका, थोड़े आगे सर जाएगी सर। लोग आलोचना से अच्छा है अवगुण कैसे कर सकते हो ये कोशिश करो, और उसकी स्थितिकरण करो। दोष किसी के भी दिख जाएं, मैं फिर कह रहा हूँ दोष दिखेंगे। अभी मैं बड़े बड़े दोष बताऊंगा आपको, बड़े बड़े दोष बताऊंगा, ज्ञानियों के जीवन के बड़े बड़े दोष।
उनकी सही पाक निद्रा होती है, लेकिन हम उनका उगमन करना सीखें और स्थितिकरण करना सीखें। आगे आइए। अविपाक में अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं देता, केवल ज्ञान गम में अनुमान लगाया जा सकता है। अविपाक में फल दिए बिना खिलता है और गजब बातें है, इसीलिए यहाँ बंद नहीं होता, यहाँ बंद नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, शुद्ध उपयोग है। यहाँ पर स्वभाव का आलम्बन है तो निद्रा होती है, वहाँ बंद नहीं होता। मोक्ष मार्ग की सार्थकता है इधर, इसी के लिए तो हम निद्रा कर रहे थे। जो लोग नए हैं आज ही सुन रहे होंगे, उन्हें समझना चाहिए आनंद की वृद्धि, शुद्धि की वृद्धि, आनंद की प्रचुरता। और कितनी बढ़िया बात है, आपने अनंत गुणी कर्म बांधी थी। अनंत, आपको खबर है, एक शुद्धात्मा, एक ध्रुव, एक गायक का अनुभव करने पर, विचार करने पर, निर्णय करने पर 70 कूड़ा कौड़ी का पहाड़ ध्वस्त हो जाता है। एक शुद्धात्मा में रमने से अनंत जन्मों के कर्म करती हूँ मोक्ष हो जाता है। काय का नाम निर्जरा है। निर्जरा माने नाचने जैसा प्रकरण है निर्जरा का। दो बातें कही मैंने, 70 कौड़ा कौड़ी यहाँ से गल जाता है, लोहे 70 कौड़ा कौड़ी समझते हो, वज्र का पहाड़, लोहे का पहाड़, और शुद्धात्मा का निर्णय, विचार, अनुभव, महिमा करने मात्र से ध्वस्त हो जाता है। इतना ही नहीं है, कोई जीव नित्य निरोध से निकला हो पहली बार और 8 साल अंतर्मुख में मोक्ष ही चला जाए, इतनी ताकत है इस आत्मा की महिमा की, शुद्धात्मा की महिमा की, तत्व निर्णय की। इसलिए तत्व निर्णय में लगो। आगे चलता हूँ, ये मोक्ष मार्ग की सार्थकता है। और हाँ, एक जो पॉइंट समझ लो थोड़ा, ज्ञानी के भोग ये सही पाक निद्रा है। ज्ञानी के भोग सही पाक निद्रा है, और उसी समय गुण श्रेणी निद्रा हो रही थी, अविपाक निद्रा है। अब ये बात आपको कोई को समझ में नहीं आई होगी, आनी भी नहीं चाहिए, मैं समझाता हूँ। थोड़ा कठिन है, थोड़ी मेहनत है इसमें, मैं इतनी खराब दृष्टांत नहीं दे सकता, लेकिन पंडित टोडरमल जी साहब ने जो दृष्टांत दिया है वो गजब है। इसकी साक्षी वैसे हमको मिल जाती है थोड़ी सी समय सारथी की गाथाओं में। ज्ञानियों के भोग निर्जरा के हेतु हैं, ज्ञानियों के भोग निर्जरा के हेतु। कैसी अटपटी बातें कर रहे हो, भोग तक वो बंद होगा कि निर्जरा? तो उसी बात को खोलने के लिए टोडरमल जी साहब ने लिखा है, पंचम गुण स्थान में स्त्री सेवन के काल में और गुण श्रेणी निर्जरा हो रही। सम्यक दृष्टि को निर्जरा नहीं कही, सम्यक दृष्टि को निर्जरा तो होती थोड़े से समय के लिए, जब सम्यक तो होता है, लेकिन पंचम गुण स्थान में गुण श्रेणी, गुण श्रेणी। चौथे गुण स्थान में संवर तो होता है 41 प्रकृतियों का, अर्थात न्याय बंध नहीं होता, न्याय बंध नहीं होता, संवर तो होता है, लेकिन निर्जरा नहीं कही। निर्जरा केवल उस समय हुई जब सम्यक तो होता है। पंचम गुण स्थान में तो लड़ता हो, खाता हो, कमाता हो, शब्द कौन सा लिखा? स्त्री सेवन के काल में उसे गुण श्रेणी निर्जरा होती है। अब स्त्री सेवन, युद्ध, व्यापार, ये सही पाक निर्जरा है, और उसी समय अविपाक निर्जरा चल रही है। अविपाक उसी समय अनंत गुणों निर्जरा हो रही है। समझाना कितना कठिन है ये, नहीं समझ में आया तो आप हाथ खड़ा करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसे समझाऊँ। फिर से सुनो, आप 99 गाली नहीं दे रहा, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको तो केवल एक गाली दिखाई दे रही। ओह, हमने अपने कानों से सुनी, पंडित जी गुस्सा में गाली बक रहे थे। आपने तो एक गाली सुनी और चले, और जिंदगी भर के लिए क्या कर लिया आपने? घृणा। बहुत खराब पंडित जी, गाली बकते हैं। ध्यान से सुनना, गाली बकने वाला भाव बंद का कारण है, लेकिन उस समय भी जितनी शुद्धता है, जितनी कसाई चौकड़ी का अभाव है, खोदने का संबर है, और जितनी कसाई, यदि पंचम गुण स्थान है तो निर्जरा है। अभी इसमें बहुत घटाने की जरूरत है। बिल्कुल गर्मा गर्म विषय कहता हूँ आपको, आप में से किसी को समझ में नहीं आएगी जो मैं कहने जा रहा हूँ, और इसलिए कहती है कि सोना मैं
क्या कहने जा रहा हूँ? ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जो समझ में नहीं आएगी। पहले ही कह रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत देना। आपको क्या लगता है मिथ्या दृष्टि से ज़्यादा पाप प्रवृत्ति चौथे गुणस्थान की होना चाहिए? सम्यक दृष्टि होने पर, ज्ञानी होने पर, मोक्ष मार्गी होने पर ज़्यादा पाप प्रवृत्ति होना चाहिए कि कम प्रवृत्ति होना चाहिए? मिथ्या दृष्टि से तो कम ही होना चाहिए ना। मिथ्या दृष्टि की तुलना में कम युद्ध होना चाहिए, मिथ्या दृष्टि की तुलना में कम शादियाँ होना चाहिए, मिथ्या दृष्टि की तुलना में कम परिग्रह होना चाहिए। बोलो क्या लगता है आपको? बोलो क्या लगता है? अब गजब काम है। मिथ्या दृष्टि के सही पाप निर्जरा कम है और सम्यक दृष्टि के सही पाप निर्जरा ज़्यादा है। कुछ कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है कुछ? मिथ्या दृष्टि की एक ही शादी हो और तद्भव मोक्षगामी की 96,000 घड़ी। समझ में आ रहा है कुछ? अपन तो एक शादी को पाप समझती, एक शादी की भाव को लगता है कितनी गंदी बात है, हमने शादी कर ली, ये पंडित जी हम तो फंस गए, आप तो बच गए। और साहिक सम्यक दृष्टि उसी भाव से मोक्ष आने ही चक्रवर्ती हैं। हमारी तो 6 दुकान हो जाए तो पंडित जी खा लें। 6 दुकान का कहते हैं, एक दुकान बहुत है। हाँ तो 6 खंड को महल हो, सोई तुमने देखे तो पंडित जी क्यों 6 खंड का महल बनाने की क्या जरूरत? उनके तो 84 खंड के महल, उनके तो 96,000, उनके 60,000 वर्ष का युद्ध। क्या कह रहा हूँ? 60,000 वर्ष का। अब मैं फिर से पूछता हूँ, इसमें मिथ्या दृष्टि फायदे में रहा कि सम्यक दृष्टि? कुछ समझ में आ रहा है गणित? और इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आती ये बात कि ऐसा कैसा जैन धर्मात्मा हुए तो और ज़्यादा और ज़्यादा परिग्रह, और ज़्यादा शादी विवाह, और ज़्यादा क्यों? यदि मैं कहूँ ये पंडित जी सम्यक दृष्टि है, मान लो तुम्हारे गांव में एक सम्यक दृष्टि पंडित जी है और 10वीं शादी कर रहे हो, नहीं दूसरी और एक पत्नी उनकी ऑलरेडी है और दूसरी कर रहे हो, आपको क्या लगेगा? आप उसके प्रवचन सुनोगे? मैं तो कहते समझा, इसका मतलब ये है आपकी नज़र सही बात पर है, अविबात पर नहीं है। अब कर्णानी योग में पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, मैं समझा भी सकता था कर्णानी योग से। कर्णानी योग से कल्पना करो तुम्हारे 96,000 भाव हैं, तो एक एक भाव की एक एक पत्नी, तो तुम्हें 96,000 भाव धारण करके मिलने हैं और उनने मोक्ष जाना है उनको, और भविष्य के भावों का अभाव किया उन्होंने, और पुण्य बहुत है, तो वे क्या करेंगे तुम बताओ? तो तुमने तो 50-50 ग्राम पुण्य किया है तो 50 ही ग्राम आता थाली में, और उनका जितने पुण्य प्रकृतियाँ थी भविष्य की उसका होता है अपकर्षण, और अपकर्षण करके होता है उदीर्णा। कल मैं आपको उदीर्णा पढ़ाऊँगा पूरे 1 घंटा, पूरा 1 घंटा उदीर्णा पढ़ाऊँगा आपको निर्जरा समझाने के लिए। कर्णानी योग में उदीर्णा से समझाया गया है निर्जरा। मैं कोशिश करूँगा समझाने की, देखना आप उसको फिर से। तो अब तुम्हें तो 50-50 ग्राम का पुण्य करते हो, ज़्यादा तो करते नहीं हो, तो कर्म प्रकृतियाँ तुम्हें टोंग याद देती है जरा सा बात सोची। और उनका क्या होता है, उनकी थाली तुम देख लो तो बेहोश हो जाओगे। यदि चक्रवर्ती की थालियाँ भी बताओ ना कितनी बड़ी थाली होती है और कितनी बड़ी कटोरी होती है, ऐसी नहीं होती इतनी सी जरा सी। समझ में आ रहा है? मैंने तुम्हारी पुण्य प्रकृति कितनी घट गई। मैं बाजार में कभी कभी देखता हूँ हाफ कट या कट के लिए इतनी सी डबिया में चाय देखा तुमने? इतनी सी ना, और कितनी सी प्लास्टिक की वो डिस्पोजल, तुम्हारे हाथ में कुल्लड़ मट्टी तक नहीं बची डिस्पोजल में इतने से में। अभी 3-4-5 दिन पहले अखबार में आया कि लोग झूठा ना फेंकें, इसलिए कटोरी छोटी बना रहे हैं डिस्पोजल की, प्लेट भी छोटी बना रहे हैं ताकि आप ज़्यादा ना ले। मैंने तुम्हारा पुण्य घट रहा है। अब उनका पुण्य कितना बड़ा होता है पता है? जितना बड़ा भोपाल है ना, इतनी बड़ी तो थाली होती है।
और जितना बड़ा ये कटोरी तुम्हारे है ना, ये पूरा क्या कहते हैं हॉल, इतनी बड़ी तो कटोरी होती छोटे साइज की है। जिस गाय का दूध लेते हैं चक्रवर्ती, जिस गाय का दूध, वो गाय घास नहीं खाती, बिनोला नहीं खाती, गेहूं नहीं खाती, और कुछ नहीं खाती, वो मेवा मिष्ठान भी नहीं खाती। वो मेवा मिष्ठान तो पहले नंबर की गाय खाती जो 365 दिन पहले है, और उनका लाखों गायों का दूध, फिर 1000 गाय पीती उन्हें, ऐसे ऐसे करके 365 दिन की व्यवस्था है। और अंतिम 10 या कितनी है मुझे नहीं मालूम, अंतिम 10-11 गायों का दूध एक गाय पीती है। 365 दिन का हिसाब लगाओ, इतनी करोड़ की इतनी गाय पीती, फिर इतनी पीती, फिर 1000, फिर 100, फिर ऐसे ऐसे, और 365 दिन की व्यवस्था। और फिर 10-12 गायों का दूध एक गाय पीती है, और फिर उसका जो गरिष्ठ दूध आता है ना, उसकी एक बूंद में तुम बेहोश हो जाओगे। चक्रवर्ती की पटरानी केवल इतना से एक कुआ चख पाती है, और एक उसका सेनापति इतना सा चख पाता है, बाकी के कोई नहीं खा पाता, बाकी तो केवल दूर से ही सूंघते ही बस। अब ये क्यों हो रहा है आप सोचो भाई साहब, आत्मा की महिमा करने वालों का पुण्य की आप कीमत नहीं समझते। और वो घट, अभी क्या कहा मैंने, घट करके मैंने अनंत जन्मों की स्थिति अनुभाग थी ना, वे सब घटी और अनुभाग बढ़ गया। तो अनुभाग बढ़ गया, ये आपको दिखाई नहीं देता। जिन्होंने कर्णाली में पढ़ा हुआ प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बढ़ गया, अनुभाग नहीं समझ में आएगा पब्लिक को। मैं अब अनुभाग का दृष्टांत देता हूँ, समझ लो 100 किलो दूध, और 100 किलो दूध में से 1 किलो घी, 2 किलो घी निकला, मान लो वैसे 10 किलो दूध में से निकल आएगा, लेकिन समझ लो 100 किलो में से 1 किलो घी निकला, तो कितनी ताकत होगी उसमें। 100 किलो दूध में से 1 किलो घी बना होगा तो कितना गरिष्ठ होगा, उसको कहते हैं अनुभाग। तो ये उनकी शक्ति होती है, उन्हें पचाने के लिए। तुमने तो नाम भी नहीं सुनी होगी, स्वर्ण भस्म तो सुनी भी होगी, वज्र की भस्म, पर वज्र की भस्म खाते हैं वो और पचा जाती है। तो एक मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूँ ये मज़े हैं, मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि वे इसके भी सहज ज्ञाता है। 96,000 रानियों में मजा माने तो आश्रम बंद हो, और 96,000 रानियों के मात्र ज्ञाता अनुभव करते तो मोक्ष चले जाते। युद्ध के समय में जीतने का आनंद नहीं आता रामचंद्र जी को, जीतने का आनंद आए तो मोक्ष ना हो, मात्र सहीपाक निर्जरा के ज्ञाता हैं। एक बार बोलो तो जरा, सहीपाक निर्जरा के ज्ञाता। रावण की सहीपाक निर्जरा के ज्ञाता है, सीता का किडनैप हुआ है, अपहरण हुआ है, उसके सहीपाक निर्जरा के ज्ञाता हैं। और अपने राग के, अपनी सीता के प्रति राग है उसके ज्ञाता हैं, और क्रोध के भी ज्ञाता हैं, द्वेष है, और युद्ध कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है, इन सबके ज्ञाता पने के कारण उनका उसी भाव से मोक्ष है। समझ में आया कि नहीं? आपको कोई फायदे की चीज़ मिली, शॉर्ट ट्रिक मिली? कोई क्या ट्रिक मिली, कौन बोलेगा? कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी मन वचन काय हो, तुम केवल ज्ञाता रहो, तुम्हारा पुण्य का उदय बढ़े, भोग बढ़े, सामग्री बढ़े, चिंता नहीं करना, और उनका आनंद नहीं मानना, आनंद अपने आत्मा का मानना, ज्ञाता पने का मानना, आप अलग भाव में मोक्ष चले जाए। सस्ता सौदा कि महंगा? अरे बोला था कठिन है, मैंने बता दिया आपको शॉर्ट। इसकी महिमा मैंने पहले दिन पढ़ाया, परसों आपको सुबह से। यदि आपको ध्रुव स्वभाव की महिमा आती है, इसके बाद आप करता नहीं हो, मात्र ज्ञाता हो। मैं जानता हूँ अभी भी आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि आपको क्या लगता है तो सम्यक दृष्टि स्पेशल पुरुष होते हैं ना, उनकी बात चल रही है, आपकी तो चल ही नहीं रही। तो मैं समझाता हूँ आपको। आपके जीवन में आप झांको, आपकी शादी हुई है, सहीपाक निर्जरा है, आपके बच्चे हुए हैं, ये बोलो सहीपाक। सहीपाक मैंने फल देकर के खिलना, फल उदय में आना और पाप पुण्य का बंद होना,
दोनों होती हैं, ध्यान रखना। पाप पुण्य का बंध, यहाँ तो केवल पुण्य का बंध हो रहा था, यहाँ तो केवल पुण्य का बंध हो रहा था अकाम निर्जरा में। अकाम निर्जरा केवल, लेकिन यहाँ पर जितना सही पाक पना है उतना उतना पुण्य पाप का भी बंध होता है। वापस आ जाओ, क्या बात चल रही थी? उदय में फल आता है और भोगने में लगता है तो उसको सही पाक निद्रा में कहते हैं। समझ में आ गए? सही पाक सबको हो रही कि नहीं हो रही? आपको सही पाक है कि नहीं? इस समय तो नहीं है ना सही पाक, इस समय भी है। आपके पुण्य के उदय का सही पाक है, पुण्य का उदय फल है। आप इस हॉल में बैठे हो, अब इधर भी सबका बराबर सही पाक नहीं है। जो पंखे के सेंटर में बैठा है उसका ज़्यादा सही पाक है, जो साइड में बैठ गया उसका सही पाक कम है। जिसको अच्छे से सुनाई पड़ रहा है उसका सही पाक ज़्यादा है, जिसको समझ में ज़्यादा आ रहा है उसका सही पाक, सबका अलग अलग है। तो अब इसमें अपने को क्या करना है? ट्रिक क्या निकली इसमें कि मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। रामचंद्र जी ने युद्ध जीतने के बाद ऐसे ऐसे नहीं किया, क्या मारा रावण को, ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसका हर्ष विषाद नहीं किया, हर्ष भी नहीं किया, विषाद भी नहीं किया, और मैं ज्ञाता अनुभव करते रहे। क्या 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 ज्ञातापन मैंने बता दिया, रावण की मरण का, सीता का, स्वयं का, युद्ध का। अब तुम्हारे सामने भी कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है ना, आप इसमें हर्ष विषाद ना करें। मैं रुक गया, मुझे पता है नहीं समझ में आया आपको। अरे हर्ष का भी हर्ष मत करो, और विषाद हो जाए तो उसका भी विषाद मत करो। क्यों? कोई बोलेगा बढ़िया, क्योंकि हर्ष विषाद भी सही बात है। क्या कहा मैंने? मैं आपसे कह दूँ आज क्या होगा, हर्ष नहीं करना, तो आप दुखी हो जाओगे। क्यों? हर्ष नहीं करना है तो अब टेंशन हो जाएगी, हर्ष नहीं करो, हर्ष नहीं करो, हर्ष नहीं करो। अरे सुनो, हर्ष विषाद के काल में भी मैं तो मात्र, समझ आ गया आपको? आगे चलो, सही पाक निद्रा मिथ्या दृष्टि के जीवन में, मैंने आप सबके जीवन में भी बता रहा हूँ। तुमने दुकान, तुम में से दुकान कौन कौन ने खोली है? शोरूम कौन कौन ने बनाया है? शादी कौन कौन ने करी है? पूछ रहा हूँ, सबने? हाँ, बहुत बढ़िया। अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, करी है कि सही पाक निर्जरा हुई है? कुछ कहा मैंने, बिल्कुल पकड़ने दे रहा। सही पाक निर्जरा हुई या तुमने करी? देखो, जिन्होंने कपड़े की दुकान खोली, यदि उससे करोड़ गुना अच्छी इनकम वाली ज्वेलरी की दुकान खुल जाती तुम्हारे सामर्थ्य से, योग्यता से, तो कपड़े की दुकान खोलते बड़कुल कि ज्वेलरी की? काय की खोलते बेटा? अनुभव कहाँ? अनुभव, हाँ अनुभव। इंजीनियर है जी, मकान बनवाते, बिल्डिंग बनाते हैं ना। कल्पना करो तुम्हें व्हाइट हाउस बनाने का ठेका मिल जाए तो तुम इंडिया की बिल्डिंग बनाओगे, अमेरिका जाओगे, इतना खुश होंगे पंडित जी, पूरे वर्ल्ड के टेंडर आए, मेरा टेंडर पास हुआ। और वो क्या नाम है, ट्रम्प, उसका स्वयं फोन आया, थैंक्स, कांग्रेचुलेशन, अनुभव जैन सोगानी फ्रॉम भोपाल। और सुनते से ही बम विस्फोट, क्यों? आनंद का। अब मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ का निर्माण हो चाहे वहाँ का निर्माण हो, ये तुम कर रहे हो या सही पाक मिल रहा है? इसे याद कराने के लिए मैं बोल रहा हूँ। आप जो कुछ होता है आपके साथ जीवन में, वो निर्जरा हुई है या आपने किया है? एक कदम और अलर्ट होकर बैठ जाना। तुम विचार करते हो या विचारों की भी सही पाक निर्जरा होती है? अब जरा कठिन है थोड़ा सा। विचारों पे तो हमारा मैं करता हूँ, फिर ऐसे ट्रिक लगाता हूँ, ऐसे जुगाड़ लगाता हूँ, और फिर पंडित जी सबको मात दे दी मैंने, ऐसा बोला, ऐसा सोचा। तो शांति से सोचो, वो सही पाक निर्जरा हुई थी कि तुमने सोचा था, तुमने बोला था? अब मिथ्या समझ में आ रहा है? मिथ्या हुई तो थी सही पाक निर्जरा,
कई बार आप नहीं चाहते हो वो काम हो जाता है, कईयों बार हो जाता है, क्योंकि सही बात नहीं रहा है। तो अब ज्ञानी इस अंतर को समझ गए, रहस्य को समझ गए। ज्ञानी इस रहस्य को समझ गए कि हमारे करने से कुछ नहीं होता। कुछ कह रहा हूँ, ज्ञानी समझ गए इस ट्रिक को, इस रहस्य को, इसलिए वे अपने को मात्र ज्ञाता अनुभव करते हैं। काय का? सही पाक निर्जरा का व्यवहार में सही पाक निर्जरा का, और हमारी बस सभी पाक निर्जरा में नहीं चलती, इसलिए मैं ज्ञाता का ज्ञाता। दो बातें बोली, क्या कहा? सही पाक निर्जरा का कर्ता भोक्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता है। और अंदर में चलो तो मैं तो उसमें मेरी चलती नहीं है, तो जानने में आता है, और मैं तो आत्मा का ज्ञाता ज्ञाता। बराबर समझ आ गया? आप लोगों ने रोटी बनाई कभी कि नहीं बनाई? बनाई है कि नहीं बनाई? कि सही पाक निर्जरा हुई थी? अब जिस रोटी को जैसी बननी है, जिस दाल कड़ी को जैसी बननी है, वो सही पाक निर्जरा में हुआ होता। अपना तो उसमें कुछ। यदि तुम रोजाना एक जैसी कड़ी बना दो, तो लगातार 2 कड़ी एक जैसी बनाओ, लगातार बनाओ, 2 दिन में नहीं कह रहा हूँ, लगातार 2 कड़ी एक जैसी बनाओ, बना सकते हो? अच्छा चलो 2 दिन में मत बनाओ, एक ही दिन में कह दे रहा हूँ, एक साथ भी नहीं, एक ही कड़ी में कह देते हैं। समझना जरा ध्यान से। आप पानी तपा सकते हो? पानी तपाना, बॉईल करना कर सकते हो? बहुत सरल है। घड़े में या बाल्टी में पानी रखो और गैस पे चढ़ा दो। ओके, तो अब तुम्हारी इतनी ताकत है कि उसके समान डिग्री गर्म पानी कर दो, ऊपर से नीचे तक। है कोई विधि तुम्हारे पास? समान डिग्री पानी। आपको पता है नीचे का पानी ठंडा होता है और ऊपर का पानी गर्म होता है। अब इसका मतलब है जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना, तो ऊपर तेज गर्म, इधर थोड़ा ठंडा, यहाँ ठंडा, यहाँ ठंडा, और ठंडा, और ठंडा, और ठंडा। तो इसको मिटा सकते हो आप? मैं पूछ रहा हूँ, मिटा सकते हो इसको? तो फिर तुम क्या करते हो कि होते हुए ज्ञाता। अब मैंने ये नहीं कहा 2 दिन कड़ी ऐसी बनाओ, एक दिन में 2 कड़ी ऐसी बनाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ, एक कड़ी के अंदर भी सबका स्वाद अलग अलग है। आप एक रोटी भी प्रॉपर नहीं सेक सकते। जहाँ आँच लगती है ना, जहाँ जहाँ आँच, वहाँ की रोटी की सिकाई अलग, और बगल के कणों की अलग, और बगल के स्कंदों की अलग, और बगल की अलग। आपके हाथ में नहीं है। आगे समझ में आ रहा है कुछ? तो अब आप क्या क्या काम कर लेते हो? कपड़ा निचोड़ सकते हो एक जैसा? एक जैसा नहीं, एक चड्डी लो, निचोड़ दो पतली करके। तुम पतली करके प्रॉपर नहीं, खोल के देख लेना। आप एक रुमाल निचोड़ना मेरे कहने से, और उसे ऐसे करके देखना जैसे अपन पापड़ देखते हैं, बेलने के बाद रोटी देखते हैं, ऐसे देखना। आपको अलग पता लग जाएगा कहीं ज़्यादा पानी निकल गया और कहीं कम पानी निकला। और इसको हटाने की दम किसी में नहीं है, हटाने की दम किसी में नहीं। ये कह रहा हूँ, क्या मतलब? एक भी पर्याय का मैं करता। हाँ भाई, मुझे कोई अच्छी बात कहना है, कह दूँ? कह दूँ? बहुत आनंद के साथ कहना चाह रहा हूँ, सुनना ध्यान से सभी लोग। आपको बंध से बचने का रास्ता बता रहा हूँ, और वो रास्ता है कि जब मैं मन वचन काया का करता नहीं हूँ, तो बुरी सोच का दुख मनाकर क्यों आश्रय बंद करें, और अच्छी सोच का कर्ता मानकर क्यों आनंद करें। आपको पता है, जो मन वचन काय से प्रवृत्ति हुई उससे बंद नहीं होता। कुछ कहेगा जल्दी जल्दी, आप पकड़ नहीं पाए होंगे। मन वचन काय से आपने जितनी प्रवृत्ति की है, जितनी, चाहे वो पाप रूप हो, पुण्य रूप हो, चाहे कुछ, उससे तुम्हें बंद नहीं होता। आज की तारीख में कोई कहेगा नहीं ऐसी खतरनाक बात, लेकिन जब वो आपकी स्मृति में आती है ना, स्मृति में, तब उसमें खुश होते हैं, इससे आश्रय बंद होता है, और दुखी होते हैं, हे भगवान मैंने क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, ऐसा क्यों सोचा, ऐसा क्यों सोचा। इस हर्ष विषाद में बंद हो जाता। चोरी आपने एक बार की, चोरी एक बार जिंदगी में, एक बार। आप में से ऐसा कोई, मैं पूछ तो नहीं रहा हूँ, आप में से कोई व्यक्ति एक आध ऐसा है जिसने चोरी कभी नहीं की? जिनवाणी से कह रही सबने की,
सबने की। क्यों आचौर्यानुव्रत नहीं लिया जब तक, आचौर्य महाव्रत नहीं हुआ जब तक चोर ही चोर हो सब। वो मैं चोरी पढ़ाने का भी समय नहीं, 4-5 घंटा लगेगा मुझे चोरी पढ़ाने में। तो मैं तो केवल इतनी सी बात करूँ, मान के चलिए आप विदाउट टिकट ट्रेन में गए थे भोपाल से बम्बई तक, हाथ नहीं खड़े करवा रहा किसी से, गए थे और बड़ी सफलतापूर्वक आप विदाउट टिकट पहुंच गए और निकल भी गए। 2-4 बार आपने टीटी को चकमा भी दिया और वहाँ गेट पे भी आप बचा के निकल गए बहुत चतुराई से। अब इस घटना से कोई ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस घटना की याद कर करके चोरिया नंदी रौद्र ध्यान, चोरिया नंदी रौद्र ध्यान आपको जीवन भर बना रहता है। अरे एक बार आपको समझ में आ रहा है कुछ? आपने जितना क्रिया से पाप नहीं किया था उससे असंख्यात गुना पाप आपको अब हो गया, अब हो गया। ऐसे खेत में मैंने गंदा सोचा, मैंने गंदा किया, मैंने गंदा सोचा, नहीं, हाँ कौन बोलेगा बढ़िया उत्तर? मैंने गंदा सोचा भी नहीं और अच्छा किया भी नहीं। अच्छे का हर्ष नहीं, बुरे का दुख नहीं, और एक बात और, दुख का भी दुख नहीं और हर्ष का भी हर्ष नहीं। क्यों? उत्तर देना, आप उत्तर दे दो। बहुत बढ़िया, सर्वार्थ सिद्धि से जवाब आ गया। कौन सी निर्जरा थी? अरे उस समय तो जो होना था वो हुआ, हम क्यों ताली बजाएं? देखो एक दृष्टांत दे देता हूँ आपका स्वानुभूत दृष्टांत। बचपन में देखा होगा कोई बच्चा स्लिप होकर गिर पड़ा, तो इस गिरने तक उसे कोई तकलीफ नहीं थी, गिरने तक, लेकिन जैसे तुमने ताली बजाई और हंसे, आपने तो नहीं गिराया था ना उसको, आपने तो सोचा भी नहीं था कि गिर जाए, लेकिन आपकी गलती क्या हुई कि आप ताली बजा के हंसे, हो बढ़िया रही। आपको पता है उस गिरने की घटना तो वहीं खत्म हो गई, स्वयं से गिरा था, अपने आप गिर गया था, कोई नहीं गिराया नहीं था, आपने भी नहीं गिराया, लेकिन अब हो सकता है वो आपका बैर मान गया उसने। जब भी आपको देखता है तुम हमारे दुश्मन हो, जब हम गिर पड़े थे तब तुमने क्या किया था तुम्हें पता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पकड़ा कभी नहीं इसने, लेकिन डायलॉग कौन सा रहेगा? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कभी हमारे भी दिन आएंगे, कभी राहुल गांधी के भी दिन आएंगे, क्या मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये क्या होता है तुम्हें छोड़ूंगा नहीं? क्या होता है तुम्हें छोड़ूंगा नहीं? करणानियों से पूछोगे, आप उसे कुछ नहीं कर सकते, ध्यान रखना, वो स्वतंत्र है मोक्ष जाने के लिए, आप उसे कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आपको लगता है मैं बदला लूँगा, बदला लूँगा, बदला लूँगा, बदला लूँगा, बदला लूँगा, उस समय आप नरक निरोध का बंद करते हैं, बंद करते हैं। ये कह रहा हूँ क्यों? आप उसे पकड़ना चाहते हैं। मान चलिए वो नरक जाएगा तो आप नरक जाएंगे, इसका मतलब ये निकला। वो कुत्ता में जाएगा तो आप कुत्ता में जाएंगे। आप कहाँ पीछे करेंगे? समझदार व्यक्ति कहता है मैं सहीपाक निर्जरा का मात्र, व्यवहार में मैं तुम्हारे भी सहीपाक निर्जरा का मात्र। तीसरी बात, सहीपाक निर्जरा पर किसी की चलती, तुम्हारी कि मेरी? तुम्हारी कि मेरी? तुम तो कुछ कर सकते हो ना। अब जल्दी जल्दी बोलती है हम बहुत परेशान हैं इससे, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, ऐसा क्यों सोचते हो, जब देखो जब ऐसा सोचते हो। आपने देखा है, सभी लोग ध्यान से सुनना, हम फुल लॉजिक लगा करके भी सहीपाक निर्जरा नहीं बदल पाते। कुछ बोला मैंने? क्या बोला मैंने? शास्त्र सुन करके भी, पढ़ करके भी, और हजारों बार उसकी भर्त्सना करके भी, निंदा करके भी, घृणा करके भी, हे भगवान मैं नहीं बोलूँ, इससे तो नरक जाते हैं, मुझे नहीं करना है, ये पाप होता है, मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ऐसा सोच सोच करके भी अपने औदई भाव को, सहीपाक को नहीं बदल पाते। कोई बदल लेता हो तो हाथ कर दो, पर मैं पूछ लेता हूँ अभी आज। आप कहते हो ना मैं पहले से सुधर गया, तुम सुधर नहीं गए, पहले से सहीपाक निर्जरा बदली है। क्या काम है? सहीपाक निर्जरा बदली, तुम नहीं बदले हो, और तुम उसके कर्ता मान करके मिथ्यात कर लेते हो।
मिथ्याच कर लेते। समझ में आया कुछ? तो कभी मत सोचो, बड़ा आनंद आएगा आपको। विश्व में सभी सही पाक नजरा दिखाई दे रही है, बराबर। शिकायत किसी से नहीं है, और शिकायत है तो उसकी भी शिकायत नहीं है। हाँ, जिस मैंने जानबूझ के कह दिया, बड़ी आफत है। मन वचन काय की जितनी परिणति है, इसमें खुश होना कि दुखी होना? नहीं होना। लेकिन खुशी होए तो फिर खेद नहीं करना, और दुख भी होए तो क्यों? क्योंकि यह सब भी सही पाक नजरा, और मैं तो मात्र। ये मैंने आपको बचने का मंत्र बता दिया। चोरी का एग्जाम्पल दे दिया, गलती से चोरी हो गई, हो जानते हो, अब उसके नाम पे भी हर्ष तो मत करो, कम से कम हर्ष तो मत करो। देखो 25 साल पहले आपको लॉस हुआ था, और मैं उस दिन हंसा था, लेकिन आपको पता ही नहीं है ना, नहीं पता ना। लेकिन इन्होंने 25 साल बाद तुमसे कहा, अरे सुमत प्रकाश जी उस दिन बड़े खुश थे। कब? 25 साल पहले जब तुम्हारी हानि हुई थी, तुम्हारी सगाई छूट गई थी ना, सगाई, वो 1 करोड़ का दहेज ला रही थी लड़की, बड़े घर की, वो इनकी वजह से छूटी थी वो। अब देखो 25 साल तक आपको पता नहीं था, और दूसरी जिससे सगाई शादी हुई उसमें आप खुश हो, तो छूटने का भी अब दुख नहीं बचा 25 साल। लेकिन जैसे ही इन्होंने बताया कि 25 साल पहले सुमत प्रकाश जी बड़े खुश हुए थे, हाँ क्या हो गया तुमको? बोलो, क्या बेफिजूल का आश्रम बंद है? वेद विज्ञान कर सकते हो आप कि सुमत प्रकाश जी का 25 साल पहले की सही पाक नजरा गई, प्राग भाव, वो तो 25 साल पहले ही चली गई। अब तुम मान के चलो आज झगड़ा खड़ा करो, तो आप आ गए हमसे लड़ने। हमें क्या कहो भाई, हमने सुना है तुमने हमारी सगाई छुड़ाई थी वो 1 करोड़ वाली 25 साल पहले, कि हाँ, लेकिन सॉरी, हम तो सॉरी कह के नहीं पड़ गए। बहुत दुख है इस बात का, हमें बहुत ही दुख है, मुझे नहीं छुड़ाना चाहिए थी। अब तुम भी भेद विज्ञान कर लो क्या, कि जिसके भाग में जो होती है उसे कोई मिला सकता, हटा सकता, खत्म हो गई बात। अब तो फिर भी लड़ना हो तो लड़ते रहो, मैं आगे आगे मोक्ष जाता हूँ, तुम पीछे आओ, क्या करना है बोलो। खैर, जिनवाणी अद्भुत है, अद्भुत है। तो सही पाक नजरा आपके समझ में आ गई। और चलो आगे, अब यहाँ कुछ लिखा है मैंने, सभी पाक नजरा खराब नहीं होती, ये कहना है मुझे। सही पाक नजरा होती तो होती है, क्या करो, ध्यान रखना, सही पाक नजरा में हमारी चलती, तो सही पाक नजरा खराब नहीं होती। कुछ कह रहा हूँ, 2 बार कह दिया मैंने। वो अच्छी हो तो खराब नहीं होती, और बुरी हो क्यों? अच्छी भाषा में बोलूं, 3 काल की सही पाक नजरा भी खचित है। क्या बोल रहा हूँ? 3 काल की सही पाक नजरा भी खचित है। देखो, भगवान की 66 दिन तक वाणी नहीं खिली। कौन से तीर्थंकर की? महावीर स्वामी की। तो ये तो बहुत खराब बात थी ना, बोलो ना, ये तो बहुत इंसल्ट की बात है। यहाँ से कैसे तीर्थंकर जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं कर रहे? सोचो, महावीर भगवान ने कौन सा पाप बांधा था? सोचो, उदय आया तो कोई 66 दिन कोई गड़बड़ करी होगी। क्या करना है बोलो, आपको क्या कहना है? इतने तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिलने में बाधा नहीं आई, और महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने में 66 दिन नहीं खिली। अभी मैं पूछ रहा हूँ, इसमें महावीर भगवान का पाप का उदय है या 66 दिन तक जिनको वाणी सुनने नहीं मिलना थी उनके लाभांतराय का उदय है? तब ये ठीक रहा, किसके सिर पे बोड़े? सही पाक नजरा का। अरे जो हो रहा है सही हो रहा है, क्या बोल रहा हूँ, जो हो रहा है। अरे उनकी वाणी नहीं खिलनी थी तो भी बेदुखी नहीं हुई, नहीं खिली, मत खिलाओ। और इन लोगों ने भी क्या किया, सम्यक दर्शन उन्होंने लिया जिन्होंने सही पाक नजरा को समझ लिया।
दुखी होने वाले वहाँ भी बैठे होंगे, मुझे क्या पता। तो फिर कौन सा पॉइंट समझाया मैंने, कोई याद आया? सही पाक निद्रा, सही पाक निद्रा है ना खराब है और ना अच्छी है, चाहे वो तुम्हारी हो या किसी की भी हो। पूछ लो, प्रैक्टिकल याद तो हो गया। सही पाक निद्रा अच्छी होती है बुरी होती है? पक्का अनंत पुरुषार्थ है इसमें। बोलो, आज आप घर जाओगे और पूरा परिवार आपके ऊपर बन बैठेगा। बन बैठना तो समझते हैं ना, भोपाल में सास भी नाराज, हड़कम, पति के कान भर दिए, पति भी खिलाफ और ससुर भी खिलाफ और सब खिलाफ। तो आपको बताओ, इस सास की सही पाक निद्रा सही हुई? अरे पूछ रहा हुई या नहीं? अब आपको सही लग रही तो मजा आएगा। मैं आपको दृष्टांत देता हूँ। सही पाक निद्रा बहुत भरी पड़ी है। चंदन वाला पर सही पाक निद्रा हुई और वो सही पाक निद्रा की ज्ञाता रही तो अंतिम दुख थे सेठानी के यहाँ। इसके बाद तो साध्वी बन करके स्त्रीलिंग का अभाव करके स्वर्ग चली गई और एक आध भाव में मोक्ष चली जाएगी। अभी मैं पूछता हूँ, वो सेठानी ने दुख दिए, वो उस सही पाक निद्रा को सही मान रही थी कि बुरा मान रही थी? अब समझ लो, चंदन वाला की सेठानी जैसी सेठानी सास अपने को मिल जाएगी भविष्य में तो सोचो सोचो, सब लोग सोचो सोचो, हम क्या करें? उस समय आपको ये परीक्षा है कि सही पाक निद्रा किसी की भी हो सही ही होती है। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान पर 7 दिन तक उपसर्ग हुआ, याद है सबको? पार्श्वनाथ भगवान पर 7 दिन तक उपसर्ग हुआ, सही हुआ या गलत? बोलो, क्या गजब है। उपसर्ग को सही पाक तो सही पाक है। अब अपने ऊपर लगाओ, हम भी मुनि दशा होगी, हमें भी केस लॉन्च होंगे, हमारे भी जो कुछ होगा वो रागदेश होगा, वो सही पाक निद्रा है। और होगा तो आपको समझ में आ रहा है कुछ प्रवचन क्या फ़ायदा निकला? वो हो गया था तो गया था। अब आज के बाद हम दूसरे में भी कंप्लेंट नहीं खोजेंगे और अपने में भी दुखी नहीं होंगे। मेरे भी बुरे भाव होंगे, बुरे भाव तो भी दुखी नहीं होऊंगा, और अच्छे भाव होंगे तो भी उसमें खुश नहीं होऊंगा। आपको समझ में आ गया हो तो पूरे विश्व के प्रति अब हमें कोई कंप्लेंट नहीं बची। तो फिर क्यों उत्तर है निर्जरा? तो कौन सी निर्जरा? मैं तो सोचो, सास ने बुरा कहा, अपन भी लड़ पड़े, अब तो सही हुआ कि नहीं हुआ? हैं? क्या कह रहे थे लोग? जैसे सास लड़ पड़ी, उनकी सही पाक निद्रा थी, अपनी भी सही पाक थी, तो सही हुआ कि गलत हुआ? पंडित जी बोल मत देना भाई, मैं तो कह रहा हूँ सही पाक निद्रा सही ही होती है। बहू भी कोई यथाख्यात चारित वाली थोड़ी है। बहू को कौन सा गुणस्थान है? सास यदि 5वें में हो और बहू पहले में हो तो सही पाक निद्रा किसकी ज़्यादा होगी? अरे होगी तो होगी, वो क्या करे। मैं तो एक बात कहता हूँ, चलते चलते टाइम हो रहा है आपका, हो ही गया, एक अंतिम दृष्टांत देके। अक्सर सासें ये कहती हैं कि बहू अच्छी नहीं आई, तो हम आपने ढूंढा नहीं था? नहीं, बहुत ढूंढा था। नहीं, मैंने मेरे से पूछते ढूंढते समय, आपको बायोडाटा में लिखना चाहिए था कि मेरा लड़का यथाख्यात स्थान गुणस्थान वाला है। लिखो ना, उसमें क्या है ये? तो जब तुम्हारा लड़का अनंतानुबंधी वाला है तो गुण काहे से मिलेंगे? तो लड़की में गुण अनंतानुबंधी मिलेगी कि प्रत्यख्यान संजलन? या तो पहले कह दो भैया तुम संजलन क्रोध मान माया लोभ वाली हो तो आ जाओ,
अब जानबूझ के तुम कौन सी वाली लाए, अनंतानुमति वाली। और फिर कह रहे ये बहू बहुत खराब है, जवाब देती है और गुस्सा करती है, और हम जरा कहते तो सुनती नहीं है, और आपने अपनी बड़बड़ करती है। ये तो बड़बड़ तो पहले गुणस्थान की मूल पहचान है। आप गलती किसकी हुई, बहू की कि सास की? भाई ढूंढ के तो तुम लाई ना। अब आगे से जिन्हें अच्छी बहू लाना हो तो लिख दे दें, चारों कसाय चौकड़ी रहित बहू चाहिए। अब वो होएगी नहीं, मिलेगी नहीं। मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, ये तो पक्षपात है ना, ये तो पक्षपात है। लड़के में कौन कौन सी क्वालिटी है बोलो ना। ये लड़का मेरा क्रोध रहित है, मान रहित है, माया रहित है, लोभ रहित है। अरे ना सही तो कम से अनंतानुमति रहित ही करो तो मानेगी। तो इसलिए सास को जितनी बहुएं मिली हैं आज तक एकदम सही मिली है, क्या कहेंगे। और बहुओं को जितनी सास मिली हैं वो बिल्कुल सही बात मिलना के अकॉर्डिंग एकदम सही मिली है। अब जो जिसको मिली हैं सही और गलत का चक्कर छोड़ के सही मिली समझो और ज्ञाता को ज्ञाता अनुभव करो। तो अभी भी आप चाहो तो चंदन बाला की तरह, पार्श्वनाथ भगवान की तरह, स्त्रियों की तरफ से कहूँ तो इसी भाव में स्त्रीलिंग का अभाव करके अपनी गति सुधार सकते हो, और आप लोगों से कहें तो अल्प भाव में मोक्ष जा सकते हो। सही बात निर्जरा का प्रवीण अपने लिए विचार करें। ओम नमः शिवाय।